भारत जोड़ो यात्रा का सामाजिक मकसद लोगों के बीच के नफरत को खत्म करना और राजनीतिक मकसद 2024 में दिल्ली की सत्ता हासिल करना है। लेकिन यूपी की इतनी छोटी यात्रा से ये काम थोड़ा मुश्किल लग रहा है। अब आप सोचिए कि यूपी में कुल क्षेत्रफल 2,43,286 वर्ग किलोमीटर है, लेकिन राहुल गांधी यहां सिर्फ 130 किलोमीटर ही चलने वाले हैं। अगर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यूपी विधानसभा में कुल 403 सीटें हैं, लेकिन ये यात्रा सिर्फ 11 विधानसभा सीटों से ही गुजर रही है। जिलों की बात करें तो यूपी में कुल 75 जिले हैं, लेकिन राहुल गांधी की यात्रा में 3 जिले ही शामिल हैं। लोकसभा क्षेत्रों की बात करें तो यूपी में 80 लोकसभा क्षेत्र हैं, लेकिन यात्रा के रास्ते में सिर्फ 4 लोकसभा क्षेत्र ही आते हैं। राहुल गांधी की इस छोटी यात्रा पर बीजेपी ने हमला किया है। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि कांग्रेस हमेशा यूपी के साथ धोखा करती है। अलगाववादी तत्वों के साथ खड़े होकर के काम किया है और भारत को विखंडनकारी शक्तियों को समर्थन देने का काम किया है। भारत जोड़ो की बात करते हैं, अपने गठबंधन को, अपने सहयोगी दलों को भी इकट्ठा करने रखने का काम कांग्रेस पार्टी नहीं कर पाई। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा देश की जनता का शोषण किया है और बढ़ाने के नाम पर सिर्फ परिवार को बढ़ाने का काम किया है। जिस ढंग से मैं कह सकता हूं कि यह भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, यह परिवार जोड़ो यात्रा है। परिवार को मजबूत करने के लिए, परिवार को स्टेब्लिश करने के लिए। और अब कांग्रेस की स्थिति यूपी में इतनी खराब है कि वो छोटे क्षेत्रीय दलों से भी छोटी पार्टी है। अगर सिर्फ पिछले विधानसभा और लोकसभा चुनाव की बात करें तो कांग्रेस यूपी के मैप में बहुत ही मुश्किल से देखने को मिलती है। 2019 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को सिर्फ 1 लोकसभा सीट पर जीत और 6.36% वोट ही मिले। भारत जोड़ो यात्रा के सबसे बड़ी यात्रा राहुल गांधी खुद अपनी, अगर हम इस पूरे मामले को देखें तो इस सियासी समीकरण में राहुल गांधी अपनी ही सीट हार गए थे। 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 2 सीट और 2.5% यानी 2.33% ही वोट मिले थे। तो जिस राज्य में इतना राजनीतिक स्कोप है, जिस राज्य का राजनीतिक कैनवास इतना बड़ा है, वहां राहुल गांधी 72 घंटे की भारत जोड़ो यात्रा से दिल्ली की सत्ता हासिल करना चाहते हैं। कांग्रेस के नेताओं के लिए ये एक विमर्श का विषय है। यूपी में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को दूसरे राजनीतिक दलों के सहयात्री तो नहीं मिल रहे हैं, लेकिन शुभकामनाओं में कोई भी कमी नहीं है। अखिलेश यादव, मायावती और जयंत चौधरी, तीनों बड़े नेताओं ने राहुल गांधी के साथ फिलहाल चलने से मना कर दिया, लेकिन तीनों ने अपने अपने हिस्से की शुभकामनाएं जरूर दे दी। इन नेताओं ने चिट्ठी लिखकर, ट्वीट करके अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर दिया है। राहुल गांधी की ऐसी ही शुभकामना राम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास से भी उनको मिली है। उन्होंने राहुल गांधी को एक पत्र लिखा और कहा कि आपकी देश जोड़ने की यात्रा पूर्ण हो, जो लक्ष्य लेकर आप चल रहे हैं उसमें आपको सफलता मिले। लेकिन कांग्रेस के लोगों को सोचना होगा कि यूपी जैसे राज्य का बाहरी किनारा लेकर निकलने पर राहुल गांधी की राजनीतिक मनोकामना कैसे पूरी होगी। कामना दे दिया कि भारत जोड़ो जो उनकी यात्रा है वो मंगलमय हो और उनकी सफलता उनको मिले और सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय हो। वैसे आज की भारत जोड़ो यात्रा सुबह 10 बजे शुरू होनी थी, लेकिन शायद भारी ठंड के कारण लोग देर से जमा हो पाए और ये यात्रा 12 बजे शुरू हुई। सुबह भारी सर्दी के बीच राहुल गांधी गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर पहुंचे और शायद आज भी वो अपने उसी फॉर्मूले पर कायम थे कि ठंड है नहीं बल्कि ठंड लग रही है। इसलिए उन्होंने आज भी सिर्फ हाफ टी-शर्ट पहना हुआ था, जो यहां पर फिर से एक बार चर्चा का विषय था। आज तो उनकी बहन प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी को ठंड नहीं लगने का और एक कारण बता दिया। उन्होंने कहा कि उनके भाई यानी राहुल गांधी को ठंड इसलिए नहीं लगती क्योंकि उनके पास सत्य का कवच है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। कोई मुझे पूछ रहा है कि आपके भाई को ठंड नहीं लगती, छोटी सी टी-शर्ट पहन के चल रहे हैं ठंड में, ठंड से इन्हें बचाओ। फिर किसी ने मुझे पूछा कि आपको डर नहीं लगता इनकी सुरक्षा के लिए, अब कश्मीर जा रहे हैं, पंजाब से गुजरेंगे, तमाम लंबी यात्रा करेंगे कश्मीर तक, डर नहीं लगता? तो नहीं, मेरा जवाब ये है कि ये सत्य का कवच पहन के चल रहे हैं, भगवान इनको सुरक्षित रखेगा। मीडिया में चर्चा के लिए टी-शर्ट और सत्य का कवच जैसी बातें तो अच्छी हैं, लेकिन यूपी जैसे बड़े राज्य में कांग्रेस की टच एंड गो वाली नीति का सफल होना आसान नहीं है।
यूपी के लोगों का दिल और वोट जीते बगैर भारत जोड़ो यात्रा और वोट जोड़ो यात्रा दोनों का ही सफल होना मुश्किल होगा। केरल जैसे छोटे राज्य में 18 दिन, कर्नाटक में 21 दिन तक भारत जोड़ने वाले राहुल गांधी अगर यूपी में सिर्फ 2 दिनों में सब हासिल करना चाहते हैं तो ये मुश्किल है।